हेलो दोस्तों, मैं रोमी रक्षा हिंदी पॉलिटी एंड हिस्ट्री विथ रोमी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगी लिंग। लिंग जो होता है आप उसको बोल करके भी पहचान सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा मेज बड़ा है तो मेज क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। लेकिन कहेंगे कि मेज बड़ी है तो मेज क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। जैसे मैंने कहा पत्ता गिर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। हम इसको क्रिया से पहचानेंगे। और हमने कहा कि हवा चल रही है तो हो जाएगा वो स्त्रीलिंग। कहेंगे यह घर बड़ा है तो पुल्लिंग हो जाएगा। और कहेंगे यह बड़ी इमारत है तो यह हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं स्त्री और पुल्लिंग की ओर। ठीक है, देखिए स्त्री और पुल्लिंग जो है वो दो प्रकार की होती है। जो लिंग है ये दो प्रकार की होती है। पहला हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग, दूसरा हो जाएगा आपका पुल्लिंग। ठीक, अगर आपको इसको पहचानना है तो आप उसको बोलेंगे ताकि उसके क्रिया से, यानी कि किससे पहचान करेंगे, क्रिया से आप पता कर लेंगे कि ये जो है कैसे इसको हम पहचान जाएंगे। ठीक, और एक चीज इसमें और आ जाता है कि जो प्राणीवाचक, एक प्राणीवाचक जिसमें जान होती है, ठीक, उसको कैसे पहचानेंगे, जिसको हम सरलता से पहचान लेंगे। जैसे कि प्राणीवाचक कौन है, जिसमें जान है तो उसको हम पहचान जाएंगे। लेकिन अप्राणीवाचक जिसमें जान नहीं होता है उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए प्राणीवाचक तो आप जान जाएंगे बोल करके, लेकिन जो अप्राणी करके जिसमें जान नहीं होती है, जैसे कि निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग, आप उसको बोल करके पहचान जाएंगे। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं, थोड़ा सा और समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लिंग की पहचान भाषा से होती है, यानी कि भाषा जो हम बोलते हैं, भाषा के निरंतर अध्ययन से तय जीवन में प्रतिदिन प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों से लिंग की पहचान होती चली जाती है। प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान सरलता से हो जाती है, किंतु अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों से लिंग की पहचान उसके साथ लगने वाली क्रिया और विशेषण से हो सकती है। ठीक है, यानी कि जो लिविंग है, जो जिसमें जान होती है उसको हम जान जाते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग उसको हम जब बोलेंगे तो क्रिया और इसकी जो विशेषण होती है, विशेषता, उससे पता चल जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए पत्ता, पत्ता ये पहले ही पता चल जाए, पत्ता ठीक हो गया। लेकिन पत्ती होता तो वो स्त्रीलिंग। हवा चल रही है क्या, ये क्रिया, रही है, रहा है। और ये क्या है, घर क्या है, बड़ा है, क्या है, बड़ा। तो ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे जो है स्त्रीलिंग रहता है वहाँ पे खास करके ई की मात्रा रहेगी। यह बड़ी इमारत है, इमारत क्या है, बड़ा, बड़ी है, बड़ी। ठीक है, तो आपका स्त्रीलिंग आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे कि हिंदी भाषा में कई ऐसे प्राणीवाचक अथवा अप्राणीवाचक शब्द हैं जो नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग रहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे भी चीज है जो या तो वो स्त्रीलिंग ही होगा या तो वो पुल्लिंग ही होगा। ठीक है, अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, ऐसे भी है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों माने जाते हैं। कई चीज ऐसे होते हैं जो स्त्री और पुल्लिंग दोनों माने जाते हैं। हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण शब्द के अर्थ और रूप के आधार पर किया जाता है। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। कई बार लिंग का निर्धारण व्यवहार के आधार पर भी किया जाता है। किसके, व्यवहार के आधार पर। ठीक है, अर्थात जिस शब्द का प्रयोग परंपरा से स्त्रीलिंग के रूप में किया जा रहा है, यानी कि स्टार्टिंग से जब किया जा रहा है स्त्रीलिंग, तो वो स्त्रीलिंग में ही आता है। जैसे कि वो स्त्रीलिंग जो जिसका प्रयोग पुल्लिंग के रूप में किया जाता है, यानी कि वो स्त्रीलिंग जो जिसका प्रयोग पुल्लिंग के रूप में किया जाता है तो वो पुल्लिंग है। ठीक है, ऐसा केवल अप्राणी संज्ञाओं के साथ होता है। किसके, अप्राणिकवाचक, यानी कि जिसके अंदर जान ना हो उसके साथ यूज होता है। ठीक है, अब लिंग भेद तथा उसकी पहचान करते हैं। पहले हम करेंगे पुल्लिंग की पहचान। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे कि दिनों के नाम, दिनों के नाम क्या है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये आपका आता है पुल्लिंग में। किसमें, फिर महीनों के नाम आ जाएगा, देशों के नाम आ जाएगा, पर्वतों के नाम आ जाएगा, रत्नों के नाम आ जाएगा, नक्षत्रों के नाम आ जाएगा, वृक्षों के नाम आ जाएगा, धातुओं के नाम आ जाएगा, अनाजों के नाम आ जाएगा, द्रव पदार्थों के भी नाम आ जाएंगे, और शरीर के अंगों के भी नाम आ जाएंगे। अंत में दान वाले शब्द भी आ जाएंगे, अंत में वाला वाले शब्द भी आ जाएंगे, अंत में एरा वाले भी शब्द, यानी कि लास्ट में एरा अगर रहेगा तो वो भी जान लीजिएगा कि पुल्लिंग हो गया। या दान जिसमें रहेगा नहीं तो योगदान, फूलदान, इत्रदान, कूड़ादान सब हो जाएगा। और वाला वाला सब, चाय वाला, सब्जी वाला, पान वाला,
दूध वाला जो भी आएगा वो किस में आ जाता है, आपके पुल्लिंग में आ जाएगा। ठीक है, और अब हम चलेंगे स्त्रीलिंग की पहचान करेंगे। ठीक, हम देखेंगे यहाँ पे भाषाओं के नाम हिंदी है, लिपियों के नाम है, बोलियों के नाम है। फिर आपके यहाँ पे आ जा रहे हैं नदियों के नाम, तिथियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, शरीर के कुछ अंग के नाम। अंत में अगर ई है तो कोई भी, फिर अंत में अगर ऊ है तो स्त्री, अंत में अगर आ है तो स्त्रीलिंग। निम्नलिखित प्रत्यय वाले शब्द सदैव स्त्रीलिंग, यानी कि जो प्रत्यय यानी कि जो चेंज नहीं होता है, जैसे कि आनी, आस, ईमानी, ये सब हमेशा क्या होता है, कौन से ये शब्द है, ये सदैव प्रत्यय वाले, जो प्रत्यय नहीं लगता जो हम आपको पढ़ाए होंगे, प्रत्यय जो पीछे जुड़ता है ये। ठीक है, वो जैसे कि देखिए हो गया देवर तो प्लस हो गया आनी देवरानी, नौकर प्लस आनी नौकरानी, महान महान महारानी, तो आनी हो गया। फिर भर आश, आस इनके भर प्लस आस, प्या प्लस आस। ठीक है, तो इस तरह आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए समूह में हम देखते हैं। ठीक है, समूह में है क्या है, समूहवाची शब्दों के लिंग पहचानने का भी जो है हमको जानना है उसमें, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समूहवाचक में आपका आ जाएगा जैसे परिवार हो गया, झुंड हो गया, समूह, ढेर, बेरा और जत्था वगैरह पुल्लिंग होता है। फिर जैसे कि सभा, मंडली, टोली, कक्षा, सेना, ये सब पुल्लिंग में आता है। सदा पुल्लिंग, देखिए सदा जो हमेशा जो पुल्लिंग में रहता है उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे कि सदा पुल्लिंग में आता है चिता, भालू, उल्लू और मच्छर, ये हमेशा आपका आ जाता है। और खटमल, बिच्छू, भेजा, ये हमेशा पुल्लिंग में ही रहता है। अब कुछ शब्द का प्रयोग सदा स्त्रीलिंग में होता है, जैसे कि मछली, तितली, मक्खी, इसके बाद गिलहरी, फिर कोयल या जूं, ये हमेशा स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे भी है जिनका प्रयोग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों के समान रूप में किया जाता है, यानी कि ऐसा शब्द है जिसका जो है दोनों में समान रूप से यूज होता है। जैसे कि डॉक्टर, चित्रकार, कलाकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मैनेजर, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रबंधक, सभापति। ठीक है, इसका जो है आप चाहे तो यहाँ पे डॉक्टर तो महिला डॉक्टर, चित्रकार तो महिला चित्रकार, कलाकार तो महिला कलाकार कर सकते हैं, लेकिन इसका जो है पहचान हम ऐसे भी ये दोनों शब्द में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए हम आपको थोड़ा आगे लेते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी बता दूँ यहाँ पे, थोड़ा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा, यह याद करने योग्य बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, स्त्री तथा पुरुष जाति के भेद को व्यक्त करने वाले शब्द रूप को लिंग कहते हैं, यानी कि जो स्त्री और पुरुष शब्द को बोध कराता है, यानी कि पहचान कराता है, उसी को हम कहते हैं लिंग। ठीक, जो दो प्रकार के होते हैं, स्त्री और पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होगा, और पुरुष जाति का बोध मतलब होता है जो पहचान कराता है। ठीक है, कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उसके साथ लगने वाली क्रिया, यानी कि जो अप्राणीवाचक जिसमें जान नहीं होती है, जैसे कि अभी मैंने कहा कुर्सी, मेज, पेंसिल, जब उसको बोलेंगे तो उसके क्रिया के हिसाब से पता चल जाएगा कि वो स्त्री है या पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं तथा कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग, यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्री होता है और कोई पुरुष होता है। कुछ शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों में, जैसे कि अभी मैंने पढ़ाया था आपको डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चित्रकार, कलाकार, ये सब जो दोनों में यूज होता है। और पुल्लिंग में स्त्रीलिंग तथा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनते समय कई प्रत्यय का भी प्रयोग होता है, यानी कि कई सारे प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और एक हिंट बता दे रही हूँ, कभी भी लास्ट में अगर आ जाएगा या ई आ जाएगा तो वो हमेशा जो है आपका स्त्रीलिंग होता है। मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, जैसे कि ये है लड़ का, अगर ये ई जोड़ दिए तो हो गया लड़की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे है बालक, यहाँ पे बालक है ना, तो बा देखिए ली का, यानी कि छोटी का मतलब। फिर ये आप देखिए छात्र है ना ये, और ये आ जोड़ दीजिए तो हो गया छात्रा। ठीक, फिर एक और बता रही हूँ, ये मैंने कर दिया शिष्य, लेकिन आ जोड़ दिए तो शिष्या। ठीक, तो इससे भी क्या बन जाता है, आ और ई अगर रहा तो आप जो है वो स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए सूत, पुत्री मतलब पुत्र, लेकिन इस्ता में जोड़ देंगे आ तो सूता मतलब पुत्री। ठीक है, ये आज आपका रहा, और जो मैंने आपको लिंग पढ़ा दिया है। ठीक है, और कल मैं आपको वचन पढ़ा दूंगी,
आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है अगर, तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको अच्छे से पढ़ा दूंगी। अगर आप कहेंगे कि मैं उसको वाइट बोर्ड पे पढ़ा दूँ एक्सप्लेन करके, एक्सप्लेन तो मैं करती हूँ, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दे करके, जो आप एग्जाम्पल मुझे बताइएगा उस पर भी मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट मी, सब्सक्राइब मी, ओके। मिलते हैं आपको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।